ए 6 दिनों में उतना काम पूरा कर सकता है जितना सी 8 दिन में कर सकता है। यानी ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और उतना ही कार्य बी सी 8 दिन में करता है। ठीक है, बी उतना काम करता है 6 दिनों में पूरा कर सकता है जितना सी 4 दिनों में पूरा कर सकता है। मैं यहाँ से ए और सी का क्या निकाल सकता हूँ? अनुपात निकाल सकता हूँ। ए और सी का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ? ए का अनुपात 8 आ जाएगा और सी का अनुपात 6 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग काट लेंगे, ये सीधी सीधी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी? 4:3। इसी प्रकार से एक और शर्त हम लोग बनाएंगे, बी उतना काम 6 दिनों में कर सकता है। बी उतना काम 6 दिनों में कर सकता है जितना कि सी 4 दिनों में कर सकता है। आप इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 और 3। अब बी का अनुपात हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 3, तो बी अनुपात सी बराबर आ जाएगा 2:3। अगर हम ए बी सी का अनुपात बनाएं तो ए और सी का कितना हो जाएगा? 4:3। बी और सी का कितना हो जाएगा? 2:3। तो यहाँ से कौन सा अनुपात 2 बार आया है वो देखिए। कौन सा अनुपात 2 बार आया है वो देखिए। तो सी का अनुपात 2 बार आया है, तो बनाएंगे हम लोग अनुपात ए बी और सी। ए का अनुपात कितना हो जाएगा? 4, बी का 2 और सी का सेम ही रहेगा 3, क्योंकि दोनों जगह पर सी का मान समान ही है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि यदि ए को उस कार्य को पूरा करने में 54 दिन लगते हैं, यानी ए उस कार्य को करने में कितना समय लगाता? 54 दिन लगाता है। तो ए की कार्य क्षमता है 4 × 54, तो कार्य कितना हो जाएगा? 16, 20 और 1 21, 216। ठीक है, तो बी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बी को लगने वाला समय बराबर कार्य अपॉन एफिशिएंसी होता है। कार्य कितना है? 216 है और एफिशिएंसी बी की कितनी है? 2। ठीक है, जब हम लोग भाग देंगे तो 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 0, 2 8 16। 108 दिन हमारे पास आया है, 108 डेज। 108 दिन लगेंगे बी को उसी कार्य को करने में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आगे वाला सवाल है, केल्विन और किम मिलकर एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर किम ने काम छोड़ दिया। उसके बाद केल्विन ने शेष कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर दिया। केल्विन अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? मैं जानता हूँ केल्विन और किम दोनों मिलके उस कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/25। मुझे कितने दिन करवाना है? 15 दिन करवाना है। 15 दिन में 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कार्य आ जाएगा 5 × 15 = 25, 3/5 कार्य हो जाएगा। 3/5 कार्य हो जाएगा। शेष कार्य की बात करें हम लोग, यहाँ पर शेष कार्य जो है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 - 3/5, जिसे कहते हैं 2/5। इस कार्य को कौन करने वाला है? केल्विन शेष कार्य को 12 दिन में करने वाला है। जो केल्विन है वो शेष कार्य को 12 दिन में कर पाता है, ये हमें पता है। 12 दिन में कर पाता है, ये हमें पता है। 2 का भाग देंगे 6 आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो केल्विन उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? 30 दिनों में कर देगा। कितने दिन में करेगा? 30 दिनों में कर देगा। अब पूछा है केल्विन अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा, तो बिल्कुल ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 डेज, यानी 30 दिनों में कर देगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सवाल है देखेंगे हम, एक किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग करेंगे? ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है,
और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। दोनों का क्या लिया जाएगा? एलसीएम। ये एलसीएम कितना आ जाएगा? ठीक है 60 आ जाएगा। एलसीएम 60 आ जाएगा, 15 चौकू 60 और 20 तिया 60, ये आ चुका है एलसीएम। ये वर्क हो जाएगा। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में इस कार्य का कितना भाग करेंगे? एक साथ एक दिन में कितना, मुझे बताओ। एक दिन में करते हैं कितने हैं? 1 डेज के अंदर। एक दिन में यहाँ पर एक दिन में ए करता है 4 और बी करता है 3, तो 4 + 3 टोटल कितना हो जाएगा? 7 कार्य हो जाएगा। हिस्सा पूछा गया है यहाँ पर, ध्यान रखिए क्या पूछा गया है? हिस्सा। तो हिस्सा या भाग जिसका पूछा गया है वो मान तो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, और टोटल कार्य आएगा वो नीचे आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। एक मशीन एक निश्चित समयावधि में एक पुरुष की तुलना में दुगना कार्य कर सकती है। एक काम को पूरा करने के लिए 10 मशीन और 5 आदमी 60 दिन लेते हैं। यदि 10 आदमी और 5 मशीन 10 पुरुषों और 5 मशीनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 10 आदमी और 5 मशीन, 10 पुरुषों और 5 मशीनों को, ठीक है। ये लाइन 2 बार आ चुकी है, ठीक है। अब देख लो यहां से, समयावधि में एक पुरुष की तुलना में दुगना कार्य करती है। यानी हमारे पास एक तो मशीन है और एक पुरुष है। एक कौन है? मेन, ठीक है। मशीन को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं MC, और यहां पर लिख लेते हैं मैन, पुरुष। पुरुष लिख लेते हैं P। मुझे बताओ यहाँ एक पुरुष की तुलना में दुगना कार्य कर सकती है, तो 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:1 मेरे पास क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। यह आ चुकी है एफिशिएंसी। एक काम को पूरा करने के लिए 10 मशीन और 5 आदमी 60 दिन लेते हैं। मैं शर्त लगाऊंगा M1D1 बराबर क्या लगाऊंगा? M2D2। मुझे यहाँ से पता लगा है अभी अभी कि 10 मशीन और 5 पुरुष, 10 तो मशीन हो जाएगी, 10 तो मशीन हो जाएगी और 5 क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। कितने दिनों में करते हैं? 60 दिनों में करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 पुरुष और 5 मशीन, 5 मशीन इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? यह आपसे पूछा गया है, समय आपसे पूछा गया है। तो मशीन की एफिशिएंसी के स्थान पर क्या लिख दूंगा? यहाँ पर 2, और पुरुष की एफिशिएंसी के स्थान पर क्या लिख दूंगा? 1। पुरुष की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, मशीन की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। 10 × 2 कितना होता है? 20 हो जाता है, और यहाँ 5 आएगा गुणा 60 हो जाएगा। इसके बाद 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करेंगे ये भी 10 आ जाएगा, गुणा D3। ये हो जाएगा 25 × 60, और ये हो जाएगा 20 × D3। अब यहाँ से काटेंगे 20 × 60, 25 × 75, यानी D3 बराबर कितना होगा? 75 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 5 महिलाएं इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करने वाली 1 महिला और अकेले काम करने वाले 1 पुरुष क्रमशः काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो बोला गया है यहाँ पर कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं इस कार्य को 5 दिनों में करती है। इसी प्रकार से 2 पुरुष और 5 महिलाएं इसी कार्य को कितने दिन में करेंगी? 6 दिन में। इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 W, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 W, ठीक है।
12 यहाँ इस तरफ आ जाएगा, 20 में से 12 गए तो कितना आ जाएगा, 20 में से 12 गए तो 8m हो जाएगा, और 20 उस तरफ जाके कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पर 10w हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, तो मुझे बताओ n का अनुपात 5 हो जाएगा, w का अनुपात 4 हो जाएगा। हम लोग इसे लिखेंगे यहाँ पर m अनुपात w, क्या हो जाएगा, 5:4 आ जाएगा। ये आ चुकी है हमारे पास पुरुष और महिला की एफिशिएंसी। अब दोबारा से पुनः वही शर्त लेते हैं, यहाँ पर हैं तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं, ये तो कर देते हैं 5 दिनों में। एक महिला इसे कितने दिन में करेंगे, एक तो ये क्वेश्चन है अपने पास। तो यहाँ से अपन एफिशिएंसी रखेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना रखेंगे, 4 रख देंगे। 5 का 20, 4 चौक 16, 20 और 16 कितने होते हैं, 36 गुणा 5 बराबर 4 इंटू D3। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो एक तो हो जाएगा 4 नाम 36 और 9 पंजे 45। तो अकेली महिला इस कार्य को कितने दिन में करेगी, 45 दिन में। कितने दिन में करेगी, 45 दिन में। अब बात करते हैं 4 पुरुष और 4 महिलाएं। हमें पता है कि 4 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 5 दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पुरुष इसे कितने दिन में करेगा, एक पुरुष इसे कितने दिन में करेगा, तो 4 गुणा, यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, 5, 4 गुणा 4 गुणा 5 बराबर 1 गुणा 4। फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, फिर से यहाँ देखेंगे क्योंकि m का मान कितना है, m का मान 5 है। ये हो जाएगा 36 गुणा 5 बराबर D3। 5 से 5 कट जाएगा, D3 बराबर कितना आएगा, 36 दिन। इस प्रकार से अकेली महिला तो 45 दिन में करेंगे, अकेला पुरुष 36 दिन में करेगा। तो जो क्या सही आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एक और सवाल है कि एक कार्य का 40%, 40% का मतलब है 2/5, कितने दिन में, 6 दिन में। और जहां से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, 2 तिया 6, 5 ती 15, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। इसी प्रकार से बी 33 सही 1/3% का मतलब है बी 1/3 भाग, यही होता है 1/3 भाग 8 दिन में। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, 8 तिया 24 दिनों में। ठीक है, उन्होंने 8 दिन एक साथ मिलकर कार्य किया। कितने दिन मिलकर कार्य किया, 8 दिन। बताओ यहाँ पर ए अकेले कितने दिन करता, 15 दिन, और बी 24 दिन। यह आ जाएगा एलसीएम, आ जाएगा कितना आएगा, 120 आ जाएगा एलसीएम। 15 8 120, 24 पंजे 120। बोला गया है 8 दिनों तक काम किया गया है। ए और बी ने 8 दिनों तक काम किया है। एक दिन में कितना करेंगे, 8 और 5 13, और 8 दिन तक कितना काम कर लेंगे वो देख लेते। यह आ जाएगा 104। शेष कार्य कितना बचेगा वो देख लेते हैं। शेष वर्क कितना बचेगा, शेष कार्य 120 में से क्या घटाऊंगा मैं, 104 घटा दूंगा। कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, 16 बच जाएगा। इस शेष कार्य को सी अकेले कितने दिन में कर देता, 4 दिन में। तो यहाँ पर सी की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य अपॉन समय। तो 16/4 कितना आ जाएगा, 4। यह आ चुकी है सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए और सी मिलकर, तो कार्य कितना है 120, एफिशिएंसी ए की 8 और सी की 4, तो कुल मिला के 12 का भाग दूंगा तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे।
10 डेज, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक कार्य के 25% भाग को 4 दिन में करता है। तो 25% का मतलब होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ही बात हो रही है। 25% का मतलब होगा 1/4 भाग कितने दिनों में कर देगा? 4 दिनों में कर देगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा? ए पूरा कार्य 16 दिन में करेगा। इसी प्रकार से बी इसी कार्य के 50% भाग को, तो 50% का मतलब है, 50% का मतलब है बी 1/2 भाग को 12 दिन में करता है। तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24 दिनों में पूरा कर देगा। सी इसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। सी के लिए पूरी शर्त दी गई है। मैं लिखूंगा ए 16 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा और सी 32 दिन में करेगा। फिलहाल हमें इनका क्या लेना होगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 96 इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 16 से डिवाइड करेंगे, यह आ चुका है एलसीएम। एलसीएम ही हमारा क्या होगा? कार्य होगा। 16 का भाग 96 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 24 का भाग देंगे 4 बार। 32 का भाग देंगे 3 बार। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। यह आ चुकी है एफिशिएंसी। इसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। सी ने काम शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम छोड़ दिया है। अच्छा, तो देखिए यहाँ 4 दिन बाद का मतलब है ए बी सी ने कितने दिन कार्य किया वो देख लेते हैं। ए बी सी ने जो कार्य किया है, ए बी सी की कार्य क्षमता 6 और 4 10 और 3 13 है। और काम कितने दिनों तक किया इन्होंने? 4 दिन तक। यह हो जाएगा 52, यह आ जाएगा 52। और ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया है। ए ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाकी कौन बच गया? सी चला ही गया है, पहले ही चला गया था। ए और बी थे, ए और बी में से भी कौन चला गया? ए काम कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 6 दिन पहले छोड़ रहा है। तो 6 दिन के कार्य को कौन करेगा? बी करेगा। एक दिन में क्या करता है? बी करेगा। तो एक दिन में बी कितना करता है? 4। 6 दिन में कितना करेगा? 24। ठीक है, तो कुल मिला के काम हो कितना गया है? 4 और 2 6, 5 और 2 7, 76 हो चुका है। शेष कार्य देख लेते हैं। शेष 96 में से 76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 बचेगा। अब इस कार्य को किस किस ने किया होगा? देख लीजिए यहाँ ए बी सी कितने दिनों तक करते हैं? वो करते हैं 4 दिनों तक। इसके बाद में ए और बी और करने चाहिए थे, कितने दिनों तक पता नहीं है, लेकिन लास्ट में कौन कर रहा है? बी करता है। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक करता है? 6 दिनों का कार्य बी करता है। ठीक है, तो बताओ ए और बी कितने समय में, यानी समय निकालूंगा ए और बी को लगने वाला समय। कौन सा समय? यहाँ बीच में किया हुआ समय। ए बी सी 4 दिनों तक करते हैं, फिर ए और बी करते हैं कितने दिनों तक पता नहीं है। फिर बचे हुए कार्य को अंत में देखिए 6 दिन पहले ए चला जाता है, तो बचे हुए 6 दिन के कार्य को कौन कर रहा है? 6। तो यहाँ ए और बी कितने दिनों तक किए हैं वो काम निकालते हैं। तो कितना काम किया था? 20। और यहाँ पर ए और बी की कार्य क्षमता है 10, तो कितने दिनों तक किया? 2 दिनों तक किया।
कितने दिनों तक? 2 दिनों तक किया है। पूछा क्या गया है? कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम। तो आप समझ गए 4 यहाँ आ गया, 6 दिन यहाँ लग गए और 2 दिन यहाँ लग गए, कुल मिला के कितने दिन लगे? 12 दिन। 12 दिन यहाँ लग चुके हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसे 50 दिनों में कर सकता है। यहाँ लिया जाएगा ए और बी का क्या लिया जाएगा? एलसीएम लिया जाएगा। यह आ जाएगा 200। 40 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। 50 का भाग देंगे कितना आएगा? 4। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, यह आ जाएगी एफिशिएंसी और यह आ जाएगा वर्क। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया है। समय ए और बी एक साथ काम किया। ए और बी ने एक दिन कितना काम किया? एक दिन में कितना काम किया? 5 और 4 कितने होते हैं? 9। तो 5 दिनों तक कितना काम किया होगा? 5 दिनों में कितना किया होगा? 9 पंजे 45। शेष कार्य कितना बचा हुआ देख लेते हैं। यहाँ 200 में से कितना घटाऊंगा? यहाँ 45, तो 155 बच गया है काम। फिर बी ने काम छोड़ दिया है। शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए। तो ए शेष कार्य को पूरा करेगा। ए के लिए कार्य कितना है? 155 है। ए की कार्य क्षमता है 5 है। समय लगेगा 5 × 15, 5 × 5, 31 डेज। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है। तो यहाँ अनुपात बनाऊंगा ए और बी का। ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला है, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 1 बी का अनुपात है, तो ए का कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि ए बी से 5 गुना अच्छा काम करने वाला, इसलिए बी से 52 दिनों से कम समय में पूरा कर लेता है। ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। अगर मैं समय की बात करता हूँ, तो समय क्या होगा? 1:5 लगेगा। और अगर समय में अगर अंतर की बात करूँ तो यहाँ 4 अनुपात होगा। और ये 4 अनुपात वास्तव में समय कितना कम देखो यहाँ ए और बी में समय का अंतर है 4 का, यहाँ समय का अंतर कितना? 52 दिनों का। 52 दिन कम समय में काम को पूरा करता है। वैसे बी की तुलना में ए कितने समय कम में पूरा करता है? 4 अनुपात में। तो 4 अनुपात बराबर 52, 1 अनुपात बराबर 13। वे एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा कर देंगे? अब एक साथ है तो मुझे कितना निकालना? 5 और 1 6। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, यहाँ 13 से गुणा करेंगे। 13 पंजे 65, बी को लगने वाला समय 65, ए को लगने वाला समय कितना आएगा? 13 दिन। तो हम लोग दोबारा कर सकते हैं। यहाँ ए को लगने वाला समय, बी को लगने वाला समय 13 दिन 65 दिन, ए को लगने वाला समय कितना? 13 दिन। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से कार्य निकालते हैं। ए के कार्य निकालने का सही तरीका है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है? ए की 5 और टाइम कितना है? 13। 13 पंजे 65, यानी टोटल वर्क कितना हो चुका है? 65 हो चुका है। वे एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे? समय बराबर, ठीक है। यहाँ समय निकालना है ए और बी को लगने वाला समय। तो कार्य कितना है? 65। कार्य अपॉन यहाँ पर एफिशिएंसी देखेंगे 5 और 1 कितनी आ जाएगी? 6।
जब भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 10 सही 5/6, 10 सही 5/6 दिन। कौन सा ऑप्शन होगा? 10 सही 5/6 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए एक काम को 45 दिनों में कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है, उसके बाद चला जाता है। बाकी बचे हुए कार्य को बी करता है 5 दिनों में। बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो मुझे पता है कि ए पूरा कार्य 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/30। तो सॉरी, एक दिन में करेगा, पूरा कार्य 45 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 45, 1/45। ये काम केवल 30 दिन करता है, केवल 30 दिन करता है, तो 30 दिनों में कितना काम होगा? 15 दूना 30, 15 30 45, यानी कितना होगा? 2/3 कार्य, 2/3 कार्य। बताएं शेष कार्य क्या बच गया? शेष बच गया मेरे पास 1/3 कार्य बच गया है। शेष मेरे पास बच गया है 1/3, क्योंकि यहाँ शेष निकालेंगे तो शेष एक में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1/3 बचेगा शेष कार्य। 1/3 कार्य को कौन करने वाला है? बी पूरा करेगा। 1/3 कार्य को बी पूरा करेगा, वो भी कितने दिनों में करेगा? 5 दिनों में। 3 से गुणा करेंगे तो बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 15 दिनों में कर देगा। आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बी और सी अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 हो जाएगा। 12 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। 15 का भाग देंगे 8 आ जाएगा। ये आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। यदि वैकल्पिक दिनों में ए और सी मिलकर इसकी सहायता करते हैं तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, ये मेरे पास टोटल कार्य है ही है। ए और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं। यदि वैकल्पिक दिनों में if he is assisted by A and C together on alternate days। अच्छा देखिए, यहाँ पर ए और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं तो बी उस कार्य को कितने दिन, यानी काम कौन कर रहा है? बी करता है, लेकिन ऑल्टरनेट टाइम पर कर रहा है। बी की सहायता एक बार तो कौन कर रहा है? एक बार तो ए कर रहा है, और बी की सहायता एक बार सी कर रहा है। इस तरीके से कर रहा है। तो बी की सहायता ए करेगा तो बी और ए टोटल कितनी हो गई? एफिशिएंसी एक दिन की 22 हो चुकी है। और बी के साथ में और करेंगे, बी और सी करेंगे, 10 और 8 कितने? 18। तो ये एक दिन का कार्य है, ये ध्यान रख लेना। तो मुझे बताओ 2 दिन में कुल कितना काम हो चुका है? 2 दिन में कितना काम हुआ है? 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40। 2 दिन में 40 कार्य हो चुका है, तो मुझे काम कितना करना है? 120। तो यही चक्कर, इस तरीके का जो साइकिल है, कुल मिला के कितनी बार चलेगा? ये चक्कर कितनी बार चला सकते हैं हम लोग? 3 से गुणा करेंगे तो यानी 6 दिन में, यानी 3 चक्कर चलाने, 3 राउंड चलाने हैं। इस प्रकार से 2 दिन में 40 कार्य के 3 राउंड चलाने हैं, तो पूरा का पूरा कार्य हो जाएगा 120 कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो मुझे समय लगने वाला है वो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक कार्य को क्रम से 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। किस तरीके से करते हैं? ए बी और सी 15, 20 और 30 दिन में करते हैं। वही कार्य करना है, पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 चौकू 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये आ चुकी है मेरे पास, क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और 45,000 रुपये कमाते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, मुझे बताओ एक साथ कार्य करते हैं तो एफिशिएंसी एक साथ कितनी है? 4 और 3 7 और 2 9, 9 अनुपात। एफिशिएंसी के हिसाब से उनकी पूरी धनराशि कितनी है? 45,000 है। तो 45,000 को 9 अनुपात के हिसाब से
बांटते हैं तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5000। इस प्रकार से यहाँ पर 1 अनुपात 5000 हो गया। तो मुझे बताओ सी का हिस्सा मतलब कितने अनुपात है, एफिशिएंसी कितनी है, 2 अनुपात है। तो 2 अनुपात होगी वही सी का हिस्सा होगा। कितना होगा 2 अनुपात बराबर क्या होगा 2 × 5000, ये हो जाएगा 10,000। 10,000 मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के एक समूह में 20 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह को कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो मूल समूह में कितने पुरुष थे। मान लेते हैं कि प्रारंभ में m पुरुष थे, 20 दिनों तक तो काम करते हैं, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित है तो m-5। इस प्रकार से शेष समूह 5 अनुपस्थित थे। यदि शेष समूह कार्य को 24 दिनों में करते हैं तो मूल समूह में कितने पुरुष। तो मूल समूह का मतलब आपको m का मान ज्ञात करना है, यानी प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे ये पूछा जा रहा है। तो 2 से काट देंगे 12 और 2 से काटेंगे 10, ठीक है। चलिए 2 से और काट देना 5 और 2 से काटेंगे 6। यहाँ 5 आदमी हो चुके हैं, यहाँ 6 से गुणा करेंगे हम लोग यहाँ, तो 6m - 6 पंजे 30। अब ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, यानी 30 बराबर क्या हो जाएगा, अब 6m में से 5m गया है तो 1m। तो कितने व्यक्ति होंगे, 30 आदमी होंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में यहाँ पर 30 व्यक्ति थे। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित काम को इन 18 दिनों में भी 30 दिनों में कर सकता है। एक निश्चित काम को ए 18 दिनों में और बी 30 दिनों में करता है। दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। 18 पंजे 90, 30 तिया 90, यह आ चुकी है हमारे पास एफिशिएंसी। वे दोनों साथ में मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। काम कितने दिनों तक करते हैं, ए और बी 9 दिनों तक। एक दिन में कितना करते हैं, 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो 9 दिनों में कितने करते हैं, 9 8 72 कार्य करते हैं, 72 कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए तो शेष कितना बच जाएगा, देखिए यहाँ शेष कार्य बच जाएगा यहाँ पर 90 - 72, 90 - 72, 18 कार्य बच जाएगा, 18 कार्य बच जाएगा। शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है। शेष काम को सी द्वारा, तो सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कार्य कितना है 18, लेकिन समय कितना लग रहा है 4। भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। पूछा क्या गया, बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, बी और सी। तो बी और सी को लगने वाला समय कितना होगा, काम कितना है 90 ही है। एफिशिएंसी बी और सी की कितनी है 4.5, बी की कितनी है 3 और सी की कितनी है 4.5। तो जो हो जाएगी 90/7.5। पॉइंट हटा सकते हैं, 10/75। हम लोग काटेंगे यहाँ 15 5 75, 15 6 की 90, 5 दूनी 10, यानी कुल मिला के 12 दिन। 12 दिन पूछा यही गया, बी और सी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रेस में 3 प्रकार की प्रिंटिंग मशीन है, ए बी सी। ए 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है, मशीन भी उसी काम को 10 घंटे में कर सकती है, और सी उसी काम को 12 घंटे में कर सकती है। तीनों मशीनें सुबह 9 बजे काम शुरू करती है। मशीन ए सुबह 11 बजे ख़राब हो जाती है और मशीन बी और सी काम करना जारी रखते हैं। दोपहर 12 बजे मशीन बी भी ख़राब हो जाती है और शेष कार्य को अकेले मशीन सी को पूरा करना होता है। कार्य को पूरा होने का अनुमानित समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 प्रिंटिंग मशीन है। ए 8 घंटे में 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है, ठीक है। 8 घंटे में 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है। ए इस कार्य को
8 घंटे में, बी 10 घंटे में और सी इसे 12 घंटे में। सबके लिए काम समान है, 10,000 पेज प्रिंट करते हैं सारे के सारे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं कार्य को। मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं काटता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 4, 5 और यहाँ आ जाएगा 6। अब मुझे निकालना है यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी की एफिशिएंसी। इसको छुपाऊंगा, 6 पंजे 30, या एलसीएम ले लेंगे हम लोग 60। 4 का भाग 60 में देंगे तो 15, 5 का भाग देंगे तो 12 और 6 का भाग देंगे 10। ये आ चुकी है मेरी एफिशिएंसी, आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। ये ध्यान रखना, क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़िए। मशीन सुबह 9 बजे काम शुरू करती है। तीनों मशीनें प्रारंभ में कितने बजे? 9 बजे। तीनों मशीनें काम शुरू करती है 9 बजे। ए, बी और सी 9 बजे काम शुरू करती है। और चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ ए बी सी कितने बजे? 9 बजे। तो मुझे बताओ ए बी सी में से यहाँ पर मशीन ए सुबह 11 बजे ख़राब हो जाती है, तो 9 से 11 बजे ए बी सी कितने घंटे तक काम कर रहे हैं? 2 घंटे तक ए बी सी काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, कितने घंटे तक? 2 घंटे तक ए बी सी कार्य कर रहे हैं। और बी और सी काम करना जारी रखते हैं। बी और सी काम करना जारी रखते हैं। बी और सी काम करना जारी रखते हैं। और इसमें भी बी कितने बजे खराब हो जाती है? 12 बजे। 11 से 12 बजे। तो बी और सी कितने बजे तक? 1 घंटे तक ही काम करते हैं। ठीक है, 1 घंटे तक ही काम करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से शेष कार्य को अकेले मशीन सी को पूरा करना होता है। कार्य के पूरा होने का अनुमानित समय क्या है? कार्य के पूरा होने का अनुमानित समय क्या है? यह आपसे पूछा गया है। तो अगर मैं कार्य निकालूंगा, कार्य टोटल, ये देखिए यहाँ पर कार्य टोटल कार्य निकालने की कोशिश करूंगा, तो टोटल कार्य है कितना? 10,000 पेज प्रिंट कर सकती है। सारे के सारे 10,000 पेज ही प्रिंट करते हैं, तो कार्य तो मेरे पास 10,000 है। कितना है? 10,000 है। ये ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क की, तो कार्य है कितना? कार्य कितना है? किसी भी एक से निकालो। एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर मैं ए की बात करता हूँ, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 15 और टाइम कितने लेता है? 8 घंटे। तो काम कितना आया? 120 कार्य हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर शुरुआत में ए बी सी ने कितना काम किया? ए बी सी ने, देखिए ए बी सी ने 2 घंटे काम करते हैं। 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 15 और 12 और 10, 10, 20, 30 और 37। 1 घंटे में 37 करते हैं, तो 2 घंटे में 74 काम कर देंगे। इसके बाद में बी और सी करते हैं केवल, क्योंकि यहाँ पर 11 बजे कौन मशीन एक खराब हो जाती है। तो मुझे बताओ अब कार्य कौन करेगा? बी और सी काम करेंगे, वो भी 1 घंटे तक। बी और सी की एफिशिएंसी है यहाँ पर 12 और 10 कितने हो गई? 22। 22 इंटू 1 यानी काम हो गया 22। कितना हो चुका है? 6, 9। शेष कार्य कितना बचा हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। 120 में से 96 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 10, 20, 24 कार्य बच चुका है। इस 24 कार्य को कौन करेगा वो देख लेते हैं। 24 कार्य को फिर बचेगा कौन? यहाँ पर बी मशीन खराब हो जाती है, सी अकेली करेगी। सी अकेली करेगी। कार्य कितना बचा हुआ है? 24। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। 10 है। तो जब हम लोग भाग देंगे यहाँ पर, तो 12/5, 5 दूनी 10, 2/5। तो 2/5 का मतलब हो गया यहाँ पर 2/5 का मतलब आप निकाल सकते हैं 2/5 इंटू 60, 5 का भाग देंगे 12 दूना 24, यानी 2 घंटे और 24 मिनट हो जाएगा।
2 घंटे और 24 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे और 24 मिनट हो जाएगा। इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 बजे के बाद में अकेले कौन कर रहा है, केवल अकेले कर रहा है कौन, सी, कार्य को पूरा होने का अनुमानित समय। अच्छा मुझे बताओ कार्य शुरू कब हुआ था, ये देख लेते हैं। तो 12 बजे के बाद में यही करता है, तो 12 बजे तक तो कर ही रहे थे काम। 12 बजे के बाद में कितने घंटे और लगे, 12 बजे के बाद में यहाँ लगे 2 घंटे और 24। इसका मतलब 14 मतलब 2:24, और 2:24 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 12 महिलाएं इसे 10 दिन में कर सकती हैं। एफिशिएंसी निकालेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, आदमी की एफिशिएंसी 6, महिला की एफिशिएंसी 5, M/W एफिशिएंसी आ चुकी है यहाँ पर 6:5। अब फिर से देखिए यहाँ वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी शुरुआत वाली शर्त वापस ले लेता हूँ। 10 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, लेकिन 8 पुरुष और 6 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से हम लोग m के स्थान पर क्या रख देंगे, बताओ 6 रख देंगे। m के स्थान पर क्या रख देंगे, 6। w के स्थान पर क्या रखेंगे, 5। कितना हो जाएगा, 60, और 10 कितना हो जाएगा, 600। और यहाँ 48 + 30 ये हो जाएगा इंटू D2। यह आ जाएगा 600 आ जाएगा। मुझे बताओ ये आ जाएगा 600 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 78। हम लोग काटेंगे इसको, 6 से काट देंगे, यहाँ 13 आ जाएगा, 6 से काटेंगे 100, 13 का भाग देंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 100/13, तेरे साथ 91, 7 से ही 9/13 आ जाएगा। यहाँ पर ये अपने को दिन लगने वाले हैं 9/13, 7 से ही 9/13। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये बोला गया है कि ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में। और ए और सी मिलकर इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। सी कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये पूछा है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 120, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा जिसे हम लोग वर्क बोलते हैं। 10 का भाग देंगे 12 आ जाएगा, 15 का 15 8 120, 20 का भाग देंगे 10, 20 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। ये आ जाएगी मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखिए। यहाँ से बोला गया है यहाँ पर सी, अकेला सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है। सबसे पहले एबीसी की एफिशिएंसी निकालते हैं, और इसको निकालने का तरीका ये है एफिशिएंसी। इसको निकालने का तरीका क्या है, सबको जोड़ दो, 12 8 और 6। देखिए यहाँ 12 8 और 6, इनको जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का। ठीक है, तो मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 12 और 8 कितने होते हैं, 20 और 6 26, 26 में 2 का भाग देंगे 13, मेरे पास एबीसी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसमें से सी की एफिशिएंसी निकालना है। सी की क्या निकालनी है, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता जिसे कहते हैं। सी की एफिशिएंसी निकालने का तरीका, 13 में से मैं घटाऊंगा 12 घटा दूंगा, 13 में से ए और बी यानी ए बी सी में से, एबीसी की एफिशिएंसी 13, इसमें से कितना घटा दूं, ए और बी की घटा दो 12, कितनी आ जाएगी, 1। तो बताओ सी को लगने वाला समय क्या होगा, कार्य अपॉन एफिशिएंसी, कितना आ जाएगा, 120 दिन, 120 दिन हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए एक काम का 33 सही
3/3% 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 66 से ही 2/3% 8 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 8 दिनों तक कार्य किया, सी ने अकेले शेष कार्य 3 दिनों में पूरा किया। अच्छा देखिए ए, यहाँ पर 1/3 आना चाहिए, ठीक है, 1/3 आना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर 1/3 आएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा 1/3 कितने समय में बताओ, 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब होता है 1/3 परसेंटेज का मान 1/3 आएगा। कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, 30 दिनों में करेगा। इसी प्रकार से बी, इसका मान होता है 2/3, तो यानी बी 2/3 कार्य को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा। तो मुझे बताओ 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ 2 चौक 8, 3 से गुणा कर दूंगा तो बी पूरा कार्य कितने दिन में कर देगा, 12 दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करता है, 30 दिनों में करेगा, और बी कितने दिन में करेगा, 12 दिनों में करेगा। पूछा गया एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर दोनों का, यह आ जाएगा 60, 30 दूनी 60, 12 पंजे 60। एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास, काम भी आ चुका है यहाँ पर, और बोला गया है दोनों ने 8 दिनों तक काम किया है, तो दोनों 8 दिनों तक काम करेंगे। यहाँ पर एक दिन में कितना करें, 2 और 5 करेंगे, और 8 दिनों में कितना करेंगे, यहाँ पर 56 काम हो जाएगा। शेष कार्य कितना बचेगा, यहाँ पर 60 - 56 कितना हो जाएगा, 4 कार्य बचेगा। इस 4 कार्य बचेगा जिसको कौन करने वाला, सी। तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी कार्य अपॉन समय, तो यह आ जाएगी एफिशिएंसी, आ जाएगी 4/3 सी की एफिशिएंसी। ए और सी मिलकर 5/6 काम को, इसका 5/6 कितना होगा ये देख लो, इसका 5/6 काम हो जाएगा यहाँ पर 50 कार्य। इसको कौन करेगा, ए और कौन करेगा, ए और सी। तो मुझे बताओ काम कितना है, 50 है। 5/6 काम कितना हुआ बताओ, 50 आ चुका है। 50/, कितना लिखूंगा बताओ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी, ए की एफिशिएंसी 2 और सी की 4/3 लिखूंगा। 50/4/3, 3 दूनी 6 और 4 10, 10/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 50 × 3/10 कितने दिन में, 15 दिन में। आंसर आ जाएगा 15 दिन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में कर सकती है। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए, ठीक है। कार्य कितने दिनों में, कार्य 45 दिनों में पूरा कर लिया जाए। ध्यान से सुनिए, 25 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकती है, लेकिन कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद। मैंने कहा कार्य 25 महिलाएं हैं और D1 दिनों के बाद में, D1 दिनों तक तो काम कर रही है, उसके बाद में मुझे बताओ यहाँ पर 15 महिलाएं और लगाई जा रही है, तो 25 + 15 और हो जाएगी। काम कितने दिनों में समाप्त करना है, काम समाप्त करना है केवल कितने दिनों में, 45 दिनों में पूरा करना है। कितने दिनों में पूरा करना है, 45 दिनों में पूरा करना है, ये ध्यान रखना है। तो मुझे बताओ 45 दिन में पूरा करना है, तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, डी की जगह क्या ले लेता हूँ, यहाँ टी लेता हूँ, और यहाँ देखिए यहाँ पर 45 - टी समय लगेगा, क्योंकि टोटल जो समय लग रहा है वो 45 दिनों में। तो एक तो देखिए 25 महिलाएं तो टी समय तक करेगी, बाकी टी माइनस 45 - टी समय तक करेंगी, याद रख लेना, क्योंकि काम पूरे कितने दिनों में करना है, 45 दिनों तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1500 मेरे पास कार्य हो जाएगा, 25 टी मेरे पास है ही है, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 25 और 15 होते कितने हैं, 40,
40 इंटू 45 माइनस टी। एक बार और हल कर लेंगे, 1525 टी, और ये आ जाएगा 0 20 16 17 1840 टी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 1800 इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा माइनस में, और 25 उस तरफ जाएगा, कितना आएगा, 15 टी आ जाएगा माइनस में। माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 दूना 30, तो समय कितना लगेगा बताओ, 20 यहाँ पर लग जाएगा समय, 20 डेज। यहाँ आंसर आ जाएगा 20 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को पूरा करने में 30 व्यक्ति 15 दिन का समय लेते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 40 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में 30 व्यक्ति 15 दिन का समय लेते हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति है, 30 व्यक्ति हैं, 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन का समय लेते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 40 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे कार्य करते हुए 40 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करते हैं। 40 व्यक्ति है, 6 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमारे पास शर्त है। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा। D2 बराबर कितना आ जाएगा, 15 दिन, 15 डेज, 15 दिन आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 48 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। 48 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। मुझे बताओ, 48 व्यक्ति हैं, कितने घंटे, 8 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में कर देते हैं, 25 दिनों में कर देते हैं। इसी प्रकार से 15 व्यक्ति कितने हैं, 15, 10 घंटे कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया है आपसे। यहाँ से काट देंगे, 5 × 15 × 25, 5 दूनी 10, और यहाँ काटेंगे 3 दूनी 6, 6 8 48, 8 20 64, D2 यह आ जाएगा 64। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में किया जा सकता है। सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कितने दिन में, 15 दिन में। क्या आएगा इनका एलसीएम, यह आ जाएगा 30, 10 × 30, 15 दूना 30। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं ए और बी 4 दिनों तक। 3 और 2 कितने हो गए, 5 × 4, यह आ जाएगा 20 मेरे पास कार्य हो जाएगा। शेष कार्य 30 में से 20 कम करूंगा तो कितना आएगा, 10 कार्य हो जाएगा। शेष काम को सी अकेले 12 दिन में पूरा करता है। अच्छा देखिए, यहाँ एफिशिएंसी सी की आ जाएगी, कार्य 10 है और समय लगता है 12, काटेंगे तो 5/6 एफिशिएंसी आएगी। बोला गया है सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को, मैं इसका अगर 4/9 भाग निकालूं तो यह आ जाएगा 4/9 भाग। ठीक है, तो 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 40/3 काम आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसका 4/9 भाग कितना हुआ, 40/3। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या निकालना है,
समय निकालना है, सी को लगने वाला समय कितना काम कर रहा है, सी 40/3 काम कर रहा है, और एफिशिएंसी कितनी है 5/6। समय कितना आ जाएगा 40/3 और 6 ऊपर जाएगा और 5 नीचे रहेगा। इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, 5 8 40, तो कुल मिला के कितने दिन लगेंगे यहाँ 16 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए। एक अधिकारी एक कार्य को 300 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। वह 60 दिनों के लिए 300 लोगों को रोजगार देता है और आधे कार्य को काम पड़ता है। मुझे बताओ यहाँ पर 60 दिनों में कितने लोगों को लगाया जाता है 300 को, और ये जो काम हुआ है मेरे पास वो काम हुआ है टोटल कार्य का आधा। अब मुझे पता है कि ये 18,000 काम हो चुका है जो कि आधा काम है, तो पूरा काम कितना होगा 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 36,000 मेरे पास क्या हो जाएगा पूरा कार्य हो जाएगा। ठीक है, जबकि किया कितना है इन्होंने शुरुआत में 60 लोगों ने 60 दिनों में केवल कितना काम किया है, ध्यान से सुनिएगा, 60 दिनों में यहाँ पर 18,000 कार्य किया है, पूरा कार्य कितना 36,000। आगे देखिए फिर 200 लोगों को कम कर दिया जाता है, 200 लोगों को कम कर दिया जाता है 300 में से, तो कितने लोग बचे 100 लोग बचे, और वो कितने दिनों तक काम करते हैं 120 दिनों तक काम करते हैं। तो काम कितना पूरा हुआ और बताएं, यहाँ पर हो गया 12,000 काम और हो चुका है। तो कुल कितना कर लिया गया है, देखिए 18,000 तो यहाँ पर 60 दिनों में हुआ है, 60 दिनों में, और 12,000 हुआ है कितने दिनों में 120 दिनों में। और मुझे बताओ 20 दिनों की क्या हो चुकी है, छुट्टी हो चुकी है, 20 दिन की छुट्टी है, ये भी बोला गया है। काम कितना पूरा हुआ है बताओ, यहाँ 30,000 काम हुआ है, और वो भी कितने दिनों में पूरा हुआ है 200 दिनों में। दिन कितने, ये दिन है यहाँ 200 दिनों में, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ अब काम कितना टाइम बच चुका है मेरे पास, शेष समय, शेष समय जो बचा हुआ है वो मेरे पास बचा हुआ 300 में से 200 दिन घटा दो, कितने दिन 100 दिन, 100 दिन बचे हुए हैं। अच्छा बात करते हैं कार्य की, तो काम कितना बचा हुआ है देखो, है ना, शेष कार्य, कार्य की बात करूंगा मैं तो 36,000 पूरा था, उसमें से कितना काम हो चुका है 30,000 हो चुका है, तो कितना बच चुका है 6,000 मेरे पास कार्य हो चुका है। अब इसको हम लोग कौन करेगा, इसको देखिए कौन करने वाला है वो देखिएगा, यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं। शेष अवधि के लिए मुझे बताओ काम तो मेरे पास 6,000 है, इसको m व्यक्ति करेंगे, वो भी कितने दिन बचे हुए हैं मेरे पास 100 दिन बचे हुए हैं, 100 दिन में 6,000 कार्य करना है। तो कुल मिला के मुझे बताओ यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने व्यक्ति लगाए गए हैं बताओ, यहाँ पर 60 व्यक्ति लगाने होंगे, यानी कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे 60 व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं। 30 व्यक्ति है 8 घंटे कार्य करते हुए 28 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, उसी काम को प्रतिदिन 10.5 घंटे करते हुए 20 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यानी व्यक्ति आपसे पूछा गया है, घंटे हैं 10 दूना 20 और 1 21/2 घंटे हैं, और समय लगा हुआ है 20। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ m है, यहाँ भी m है, इसे लिखने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 2 से यहीं 2 कट जाएंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, फिर 3 से 3 काट देंगे, 8 चौक 32। तो कुल मिला के व्यक्तियों की कितने की आवश्यकता पड़ेगी, यह आपको पता लग गया होगा, 32 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता होगी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, ए बी से 30% अधिक कुशल है, ए बी से 30% अधिक कुशल है। अगर बी 100% है तो ए कितना है 30% अधिक, यानी 30% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा 130, 0 से 0 कटेंगे 13:10, यह आ चुकी है एफिशिएंसी। इसके बाद बोला गया है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 10, बी को लगने वाला समय 13, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ एफिशिएंसी इंटू समय, यानी कार्य निकाल सकता हूँ, बी की एफिशिएंसी 10 है, समय 13 है,
तो कुल मिला के 130 मेरे पास कार्य हो जाएगा। ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, समय पूछा है। समय बराबर क्या होगा, कार्य अपॉन, देखिए समय निकालना है और समय किसका निकालना, ए का। तो कार्य कितना है 130, एफिशिएंसी ए की कितनी है 13, भाग देंगे तो कुल मिला के कितने दिन लगेंगे 10 डेज, यानी 10 दिन लगेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।